हे गाइस, वेलकम टू अतुल्या। आज हम लोग करने वाले हैं केस स्टडी सेट 2 जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड है और ये फिजिक्स का टॉपिक है। साइंस के स्टडी सीरीज में ये सेकंड है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक मैंने जो भी केस स्टडीज अपलोड की है अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू मीडियम to speed of light in medium 2 is called the refractive index. So simply अगर हमें किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, यानी कि अगर हमें n21 यानी कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, तो हम न्यूमरेटर में रखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और डिनोमिनेटर में रखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, और अगर हमें इसकी का जस्ट अपोजिट चाहिए n12 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें चाहिए मीडियम 1 का, किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो हमें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ये डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। इतना आपको दिया गया है। और क्या दिया गया है आगे देखिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सो द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अगर हमें किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो हमें एक तो वैक्यूम में लाइट किस स्पीड से चलती है ना, तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड लिख दो और उसके डिनोमिनेटर में लिख दो उस मीडियम में लाइट किस स्पीड से चलती है, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आता है एब्सोल्यूट। अच्छा, यहां पे n इक्वल टू दिया गया है क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है वो एयर में और वैक्यूम में ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है, इनकी स्पीड लगभग अप्रॉक्स सेम होती है। सो n इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ओके, सो ये आपको दिया गया। उसके बाद कुछ चीजों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहां पे गिवन है। सो इतना डेटा आपके पास है, ठीक है। n इक्वल टू सी अपॉन बी, ये भी वही बात लिखी है। c जो है आपका जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम में जो भी लिखते हैं वो c लिखते हैं। क्या होता है इसकी वैल्यू? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ए है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए बेंजीन का, किसके रेस्पेक्ट में? डायमंड के रेस्पेक्ट में। तो यानी कि अगर आपको n चाहिए तो आपको पता है कि सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में, यानी कि बेंजीन का डायमंड के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा और जिसका चाहिए उसको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो बेंजीन और डायमंड हमने लिख लिया। तो अब यहां से क्या करेंगे? डायमंड का कितना है? 2.42। सो 2.42 हमने यहां पे रख दिया और बेंजीन का कितना हो जाएगा? सो बेंजीन का देखिए, सो बेंजीन का 1.50। ओके, सो 1.50 रख दिया, है ना। तो अब क्या करोगे? यहां से 242 डिवाइड बाई 150, पॉइंट हटा दिया हमने। अब इसको कट करोगे, सो 2 से ये कट करोगे तो ये 75 टाइम्स चला जाएगा और इसको कट करोगे तो 2 1 2 2 2 4 2 1 2। 75 से ये कट करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा, यानी कि एक चीज तो करेक्ट हो गई कि ये 0 पॉइंट वाले ऑप्शन दोनों कट गए, है ना। उसके बाद में 121 माइनस 75 करोगे, 1 टाइम्स गया था तो 11 माइनस 5 दैट इज 6 एंड यहाँ पे 1 तो 11 माइनस 7 दैट इज 4, सो 460। ओके, पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 लगा दिया। 460 में 75 का कितने बार जाएगा? तो अप्रोक्स 7 6 42 होता है ना। सो 460 में यानी कि अप्रोक्स 6 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, 6 टाइम्स जाएगा और 6 टाइम्स जाने वाला इसमें केवल यही डी ऑप्शन है। सो आपने करेक्ट कर दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन बी की तरफ। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड एयर में दी गई है, उसके बाद में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में भी दी गई है। अब आपको चाहिए व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में चाहिए, है ना। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था n इक्वल टू सी अपॉन बी, यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एयर के रेस्पेक्ट में चाहिए तो एयर का स्पीड, एयर में स्पीड लिख दोगे लाइट की कितनी है, सो 3 इंटू 10⁸ और वाटर में सो 2.26 इंटू 10⁸। 10⁸ कट हो जाएगा। सो यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे ऊपर 300 हो जाएगा, नीचे 226।
कट करोगे सो 2 से कट करोगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 2 से ये कट करोगे सो 150, सो अप्रोक्स 1 टाइम्स जाएगा पहली बात तो, ठीक है। तो 1 पॉइंट, अब देखो 1 पॉइंट वाला आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी, सो आप करेक्ट कर सकते हो और चाहो तो और कंफर्म कर लो, है ना। तो ऑप्शन से ये आपको थोड़ा सा आसानी हो जाती है कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। तो 1 पॉइंट, अब 150 माइनस 113 करोगे तो 10 माइनस 3 7 एंड 4 माइनस 1 3, सो 370 हो जाएगा। और 370 में अगर डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स 3 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, है ना, 3 टाइम्स। सो 3 टाइम्स जा रहा है तो आपने और भी कंफर्म कर दिया, तो कि सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी, अ स्टूडेंट स्टडीज दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो 1,97,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। व्हाट कॉज द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन दीज टू मीडिया, क्या चीज है जो डिफरेंस क्रिएट करती है इन दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड में, है ना, कि लाइट की स्पीड किसी मीडियम में ज्यादा होती है, किसी मीडियम में कम होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, डिफरेंस इन डेंसिटी, डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ लाइट एंड डिफरेंस इन डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो। सो आपको पता ही होगा कि डिफरेंस इन डेंसिटी ही होता है, क्योंकि जो मीडियम डेंसर होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और जो मीडियम रेयर होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। सो ये भी आपने करेक्ट कर दिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डी, इफ अ लाइट रे पासेस फ्रॉम बेंजीन टू एल्कोहल, अगर एक लाइट रे है और वो बेंजीन से एल्कोहल में पास हो रही है तो ये कैसे बिहेव करेगी, बेंड टुवर्ड नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पासेस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अब देखो मुझे नहीं पता कि बेंजीन और एल्कोहल में कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर। सो सीधा चलते हैं टेबल की तरफ। तो टेबल में अगर देखोगे तो बेंजीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 1.50 है और एल्कोहल का 1.36 को, सो कौन सा डेंसर हुआ, सो बेंजीन डेंसर हो गया। अब देखो बेंजीन अगर डेंसर और आपकी लाइट रे बेंजीन टू एल्कोहल पास हो रही है, बेंजीन ऊपर है और एल्कोहल में पास हो रही है, सो ये आपका अगर नॉर्मल हो गया ऐसे जाएगी। तो देखो डेंसर से रेयर जा रही है तो हमेशा नॉर्मल से दूर हटती है ना, यानी कि बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। करेक्ट कर दिया। आगे चलते हैं ई पार्ट पे। इन द गिवन फिगर लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। गिवन फिगर में लाइट रे ट्रेवल करती है मीडियम ए से मीडियम बी में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। अब देखो मीडियम ए नीचे है, ध्यान रखना, और मीडियम बी ऊपर है ना, तो नीचे से ऊपर लाइट जा रही है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। फिगर थोड़ा सा उल्टा दिया गया तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं और एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। ओके, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए आपको पता है स्नेल्स लॉ, n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो क्या करेंगे, साइन आई कितना बन रहा है 60, आपको पता होना चाहिए ये जो 60 बन रहा है ना यही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो नॉर्मल के साथ बनता है। ओके, साइन आर कितना है 45, सो साइन 45, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, सो √3/2 और साइन 45 के 1/√2। सो अगर आप इनको देखो फर्स्ट का फोर्थ में और सेकंड का थर्ड में, सो ऊपर हो जाएगा √3 × √2 और नीचे हो जाएगा 2। सो 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 और √2 से √2 कट जाएगा, सो √3/√2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ये आपने करेक्ट कर दिया। सो ये 5 क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी के डिफरेंट रिसोर्सेज से लिए थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, यकीनन आपको पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर किया कीजिए। ओके, सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।